का धन्यवाद हो। वो महान परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम सभी बड़ाई करें। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि जब हम मिलके उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो अपने वायदे के अनुसार वो हमारे बीच में हाजिर होता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम के लिए जमा होंगे उनके बीच में मैं हाजिर हूंगा। बोलो हालेलुया। आज जब हम जीवित वचन प्रभु का सुनने जा रहे हैं, वचन का जो विषय है वो है उपवास के ऊपर। वचन का विषय है उपवास, जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं व्रत, रोजा, उर्दू में, इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। आज जो दिन चल रहे हैं वो रोजे 40 रोजों के, 40 व्रतों के, 40 उपवास के दिन है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहे और शैतान को खत्म किया, तो बहुत सारे बहन भाई इन दिनों में उपवास रख रहे हैं, हर कलीसिया में, और प्रचार भी उपवास के ऊपर हो रहा है। लेकिन हम बड़े ध्यान से बात को सोचे, उपवास रखना जरूरी है। उपवास हम कितने रख सकते हैं, उपवास क्यों रखना चाहिए, क्या उपवास रखना जरूरी है। बहुत सारे बातें हैं जो बाइबल के जरिए हम आपको बताएंगे। बाइबल को अगर पढ़ें, जो न्यू टेस्टामेंट में उपवास के बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया गया, लेकिन पुराने अहदनामे में उपवास के बारे में लिखा हुआ है। और हम अगर पूरे विश्व में नजर मारें, जो रोमन कैथोलिक है और मुस्लिम लोग हैं, ये ज्यादा उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं। जो प्रोटेस्टेंट है, जो जिस मिशन में हम हैं, वो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, कभी कभार रख लिया, कभी दिल में आगे रख लिया। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, हम ये जानें, क्या आप उपवास रखते हैं? क्या आपने उपवास रखा है? कितने समय समय में आपने उपवास रखे हैं? लेकिन मैं ज्यादातर बाइबल में से आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उपवास का मतलब क्या है, उपवास क्यों रखने चाहिए। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक, ध्यान से पढ़ना है, गलत मत पढ़ना। न्यायों उसका 20 अध्याय, उसकी 26 आयत पढ़ें। न्यायों पुराने अहदनामे में उसका 20 अध्याय, उसकी 26 आयत। सांझ तक वो क्या रहे, उपवास में रहे। सुबह से लेकर शाम तक रोते रहे, खुदाबंद के आगे, परमेश्वर के आगे दुआएं देते रहे। पुराने अहदनामे में ये बताया कि अपने जीव को, अपने शरीर को दुख देते थे वो लोग, ताकि परमेश्वर उनकी सुने। लेकिन आज जो हम देखते हैं उसका उल्टा है। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, वो कहते हैं फास्ट रख लेते हैं, पतले हो जाएंगे, हमारा पेट हल्का हो जाएगा। ये कारण है उपवास रखने का। कुछ लोग उपवास इसलिए रखते हैं ताकि परमेश्वर को वो ब्लैकमेल कर सके
उपवास का महत्व नहीं पता, सिर्फ एक जिद पकड़ लेते हैं, परमेश्वर मैंने आज रोजा रखा है, मुझे पैसे दे दे, मेरा जीवन बदल दे, मेरे जीवन में चमत्कार कर दे, मुझे आशीष कर दे, ये बातें करके उपवास रखते हैं। क्या आपके भूखे रहने से आपका जीवन बदल जाएगा? कई बच्चे हार्ड स्टडी करते हैं, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, कई सोचते व्रत रख लेते हैं, परमेश्वर पास कर देगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसी बातें सोच के व्रत नहीं रखा जाता। कितने लोगों को समझ आ रही बात? उपवास के बारे में जानिए। न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि जब तू उपवास रखे तो गुप्त में रख, सिर्फ तेरा यहोवा जाने कि तू उपवासी है। अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, पूरे शहर में ढिंढोरा पीटता ना फिर कि मैंने आज व्रत रखा हुआ, मैंने उपवास रखा, और मुंह ऐसा ना बना के फिर कि बहुत बीमार है तुम। पुराने अहदनामे में जो लिखा था, जब वो उपवास रखते थे तो पूरा दिन कोई काम नहीं करते थे। क्या करते थे? वो परमेश्वर के आगे झुक जाते थे, परमेश्वर के आगे टूट जाते थे, रो रो के दुआएं करते थे, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देते थे, खाना छोड़ देते थे, और निराहार रह के दुआएं देते थे, परमेश्वर हम आपके आगे सजदे में हैं। परमेश्वर उनकी हालात को देखता था, परमेश्वर जानता था ये क्यों उपवास में बैठा है, परमेश्वर को पता था क्यों इसकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसे हल करता था। अभी हमने ये बात पढ़ी है, सारे इस्राएली, जरा ध्यान से दोबारा पढ़िए, रुक रुक के बड़े तरीके से इसी आयत को। तब सब इजरायली जो परमेश्वर की चुनी ही कौम थी, हाँ जी, वरन सब लोग बेतेल को गए, क्या कर रहे थे? रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, उस दिन सांझ तक उपवास किया। बोलो हालेलुया। यहोवा को होम बलि मेल बलि चढ़ाई। हमारा उपवास क्या है? सुबह घर वाले को कहते हैं मुझे आज डिस्टर्ब ना करना, क्या हो गया जी? मैंने रोजा रख लिया, आज उपवास, आज मैंने कोई काम नहीं करना। जैसे जैसे दिन बीतता है, अगर सर्दी है तो रजाई लेके घुस जाते रजाई में, अगर गर्मी है तो और धंधे करते हैं, टीवी लगा के बैठ जाते हैं, वो नहीं कुछ हुआ तो मोबाइल चलाने लग जाते हैं। ये उपवास कैसा रखा हुआ? दुआ करी नहीं, उपवास चल रहा है, वचन पढ़ा नहीं, उपवास चल रहा है, परमेश्वर के आगे रोए नहीं, उपवास चल रहा है। और शाम होते होते घर वालों कहते हैं अच्छी मलाई मार के बढ़िया चाय बना दो, और फिर अच्छे अच्छे चीजें खाने के लिए मांगते हैं। ध्यान तो खाने में लगा हुआ तो सुबह से शाम तक, शाम को ये करेंगे। उपवास का मतलब हम भूल गए हैं। मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा उपवास का कैसा अंतर है, कि जिस दिन उपवास रखे, अनाथों को, भूखों को रोटी खिला, जो रोटी तूने नहीं खाई उन्हें खिला दे, किसी गरीब की मदद कर, किसी प्यासे को पानी दे, कोई कपड़े नहीं जिसके तन को से कपड़े दे, ताकि परमेश्वर जाने तू उपवासी है और परमेश्वर के सामने तू क्या काम कर रहा है। ये नहीं कि जो दुनियावी बातों में फंस के अपने घरों में बैठे हैं, उपवास रखा हुआ है, गुस्सा कर रहे घर और परिवार से, उपवास रखा किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उपवास रखा हुआ है किसी को गलत बद्दुआएं दे रहे हैं। ये उपवास का मतलब नहीं है। सारा दिन वो बैठे रहे, सुबह से शाम तक रोते रहे, साथ में ये भी लिखा रो रो के उन्होंने दुआएं करी। ये है उपवास। हालेलुया, 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 हालेलुया। उपवास का मतलब जानिए क्या है। लोगों ने तरह तरह के तरीके बना लिए उपवास रखने के, लेकिन उपवास का महत्व सभी भूल गए। लेव्य व्यवस्था उसका 16 अध्याय, लेव्य व्यवस्था उसका 16 अध्याय, उसकी 29 से लेकर 31 तक पढ़े जरा।
लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी। हाँ, यहां पे परमेश्वर ने हुक्म दिया उन्हें व्रत रखने के लिए, तुम लोगों के लिए सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, अपने अपने जीव को दुख देना, अपने जिस्म को, अपने जीव को, अपनी आत्मा को दुख देना, शरीर को दुख देना। और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, उस दिन कोई चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला, कोई परदेसी हो, कोई परदेसी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे। सुन लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, उस दिन क्या करना, कोई भी उस दिन किसी प्रकार का काम काज ना करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारी निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा। उस दिन तो हम तुम्हें शुद्ध करने के निमित्त तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। तुम अपने पापों से, सब पापों से यहोवा के सामने पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन है। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। और सदा की विधि है। ये सदा की विधि है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, उपवास का जो असली तरीका है वो सारा दिन परमेश्वर से बात करने का है। मैंने शुरू में ही बताया आपको, कुछ लोग परमेश्वर को ये बोलने लग जाते हैं, परमेश्वर मैंने आज रोजा रखा, मेरी ये इच्छा है। गलत बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, बोलने के ढंग को पसंद नहीं करता। गलत, मैं तेरे घर में हर हफ्ते जाता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं, मैं हर तरीके से तेरे साथ चलता हूं, तो वो सोचते पर उपवास रखने से परमेश्वर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। इस गलत फहमी में मत रहिए। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं करी, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अगर अभी तक आपने पाक रूह नहीं पाया, अगर आप अभी तक परमेश्वर से दूर हैं, अगर अभी भी ये सब करने के बावजूद आप पाप में चल रहे हैं, अगर आपका जीवन गुनाह में बढ़ रहा है, तो अब आपका उपवास रखना व्यर्थ है। शरीर को दुख देने से उपवास नहीं कहा जा सकता उसे। उपवास जो रखना है उसके मायने पता होने चाहिए, क्यों रखना है उपवास। कई लोग कह देते हैं अगर उपवास रखना है, मैंने भी सुना है, बहुत सारे पास्टर लोग भी ये कहते हैं, कोई नहीं सिस्टर जी उपवास रखना है, चाय पी लो कोई फर्क नहीं है, मूंग की दाल खा लो कोई फर्क नहीं है, कोई फ्रूट खा लेते हैं, कोई भी रोटी नहीं खानी। ऐसी बातें नहीं है, अपने नियम मत बनाइए। पूरा दिन निराहार रहना, सभी बातों को छोड़िए, अपने गुरु जिसकी हम आराधना प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की तरफ ध्यान करें, जो 40 दिन 40 रातों तक निराहार रहे। निराहार का मतलब पता क्या है, ना पानी पिया ना कुछ खाया। हालेलुया, ये है उपवास। जिस गुरु की हम प्रार्थना करते हैं, जिसके आगे दुआएं देते हैं, उसके जीवन को देखिए, उसने उपवास कैसे रखा। आज बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था प्रचार किसी का, तो कह रहे कई लोग ना ऐसे ऐसे नियम बना के बैठे हैं, लो जी अब उपवास के दिन चल रहे हैं, घर में मीट नहीं बनेगा, अब अंडा नहीं खाएंगे। ये बाकी दिन तो आप छोड़ते नहीं, अब क्या हो गया उपवास उपवास लगा लिया, उसका मतलब पता नहीं है। मीट अंडा छोड़ने से क्या आपको निजात मिल जाएगी? क्या कोई काम छोड़ने से आपको मुक्ति मिल जाएगी? हमारे गुरु के दुखों के दिन है जी, हमने ये नहीं करना, बाकी सब कुछ कर रहे हैं काम, बुराई सारी कर रहे हैं। क्या झूठ नहीं बोलते हैं उपवास में? क्या चोरियां नहीं करते उपवास में? क्या किसी के साथ झगड़े नहीं करते उपवास में? या किसी के साथ छल कपट नहीं करते उपवास में? ये चेक कीजिए अपने आप को। बहुत सारे लोग अपने नियम बना के बैठे। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में क्या लिखा है? क्या परमेश्वर ने ये नियम बनाए?
उसे जानिए। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसकी 27 से 32 तक पढ़िए। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हवन चढ़ाना। और यहोवा के लिए हवन चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना। हाँ, यहाँ पे बार बार आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ लिखा कि तुम उपवास में जब जाओ उस दिन कोई काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त, वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। वो अपने लोगों में से नष्ट कर दिया जाएगा। उस समय कंपल्सरी था। अगर राजे ने हुक्म दे दिया सारा प्रजा रोजा रखेगी, व्रत रखेगी, उपवास रखेगी, सभी रखना पड़ता था सभी को। आज तो ऐसे ही नहीं है कंडीशन। हाँ जी। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे, वो 32 तक के पढ़नी है। हाँ जी, 32 तक के पढ़नी है। उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। उसको अपने लोगों के बीच में नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, किसी प्रकार का काम काज ना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की रीति है। पीढ़ी पीढ़ी तुम्हारे घरानों में सदा की रीति होए। आमीन। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। यह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन हो। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर उस महीने के 9वें दिन 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। दूसरे दिन सांझ तक अपना विश्राम दिन माना। कितना लंबा टाइम हो। एक सांझ से दूसरी सांझ 24 घंटे का समय होगा। हम 2-4 घंटे में बेहाल हो जाते हैं अगर उपवास रख भी लिया। मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। मैंने कोई भी ऐसी तैयारी नहीं करी कि मैं प्रभु के आगे क्या बोलूं, लेकिन मेरे जहन में परमेश्वर ने आत्मा में ये डाला कि जो ये दिन चल रहे हैं, रोजों के दिन चल रहे हैं, उपवास के ऊपर प्रभु का वचन बोला है और लोगों को प्रेरित किया जाए कि उपवास का मतलब समझे। उपवास रखना आसान है, लेकिन उपवास रख के करना क्या है। उपवास हम क्यों रखें? अगर आप उपवास रखेंगे तो अपने तरफ ध्यान करें कि किस तरह से आपने उपवास रखना है। भजन संहिता उसका 35 जबूर उसकी 13 आयत पढ़ें। भजन संहिता 35 उसकी 13। की 13। जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके। यहां पे प्रभु का दास कहता जब वो लोग रोगी थे मैंने टाट पहन लिया, अच्छे कपड़े उतार दिए, टाट पहन लिया। जब वे रोगी थे मैंने टाट पहन लिया और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। आमीन। अगर आप किसी के लिए उपवास रख रहे हो, मान लो अपनी कलीसिया के लिए उपवास रख रहे हो, प्रभु के दासों की ये ड्यूटी है। कलीसिया के लिए उपवास रख रहे हैं, किसी का पर्सनल नाम लेकर उपवास रख रहे हैं, अगर आप उसके लिए तो जोर लगा रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो उसका जीवन चेंज नहीं हो रहा, जो आपके प्रार्थना है वो आपके परमेश्वर आपके पास ही लौटा देगा। यहां क्लियर लिखा है
प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। जब वो बीमार थे मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। आज बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत सारे लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अगर योग्य नहीं है, अगर वो प्रार्थना का मतलब ही नहीं समझ रहे, अगर वो प्रार्थना के अनुसार अपना जीवन नहीं दे रहे, अगर कोई ये सोचता है कि मुझे प्रभु ने चुन लिया, मैं प्रभु का दास हूं, मेरे पास आके वो कहे मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं प्रार्थना करना मेरी ड्यूटी है, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन अगर वो अपना जीवन नहीं बदल रहा, अगर वो पाप को नहीं छोड़ रहा, अगर वो अपने जीवन को नहीं परमेश्वर को दे रहा, अगर वो अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर नहीं कर रहा, तो उसके प्रार्थना का असर उसके ऊपर नहीं होगा। जो प्रार्थना करवाने आता है उसका विश्वास भी होना चाहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ये ना सोचो, आज के इस युग में ज्यादातर लोगों ने यीशु मसीह को बाबा समझा हुआ, जैसे दुनिया में दुनियावी बाबे भूपे को उम्र है ना, डेरे बनाए हुए, बाबे बनाए हुए, वो सोते यीशु मसीह बाबा ही है। बड़े अजीब अजीब शब्द चलाए हुए, वो कहेंगे हाँ जी मैं बीमार हो गया जी, झाड़ा कर दो। मैं कहा झाड़ा क्या होता भाई? उनको पता ही नहीं प्रार्थना के बारे में, वो सिर्फ वो बाबा समझते, बाबे जाते हैं, कोई हथौड़ा करते, फलाना, ऐसे शब्द बनाए हुए। वो क्या है? यीशु मसीह जीवित है, वो बाबा नहीं है, वो खुदा है, जीवित परमेश्वर है। उसकी अहमियत को जाने। आप किसी डीसी वगैरह को सीधे जाकर मिल लोगे? नहीं। बताइए, पहले चपड़ासी वहां मान नहीं है जो उसका आगे पियन खड़ा, पर्ची देंगे तो अंदर से हुक्म होगा तब आपको बुलाया जाएगा। और यीशु मसीह को क्या सोचते लोग? बस एक बार में आके खड़े हो गए, बाजी यीशु मसीह ये कर दो, बस कर दे। वो ऐसा नहीं है, वो आपके दिलों को जांच रहा। अगर आप यीशु मसीह आपको तुरंत आराम देगा अगर आप मन से उसे ग्रहण करेंगे और सच्चे मन से अपने पापों से तौबा करेंगे। बोलो हालेलुया। तब आपके जीवन में चंगाई होगी, तब आपके जीवन में अच्छा होगा सब कुछ, वैसे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो उपवास रख के मैंने 40 दिन के रोजे हैं, 40 दिन के रखूंगा, या मैं 10 दिन के रखूंगा, मैं इतने दिन के रखूंगा, बस फिर यीशु मसीह ने मेरे हाथ में हो जाना, मेरे वश में हो जाना। यीशु मसीह ने जो मैं कहूंगा मेरे यीशु ने कर देना। ऐसी बातें मत पालिए दिल में। दुनियावी कामों को मुख्य रख के उपवास ना रखें। वो जानता है आपको पैसे की जरूरत है, वो जानता है आपको कामकाज आपका ठीक चल जाए, वो जानता है कि आपके बच्चे ठीक रहें, वो जानता है आपको क्या जरूरत है, वो जानता बिना मांगे आपको सब कुछ वो जानता है। लेकिन उपवास को उस्मान तोड़ के ऐसी बातों में ना लगाए। हालेलुया, सभी बोलिए हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, नए नियम में जो फरीसी थे वो 2 दिन तो पक्के उपवास करते थे, एक सोमवार का दिन, एक वीरवार का दिन। ध्यान से सुनना। वैसे उनके कैलेंडर में 22 उपवास के, पूरे कैलेंडर में 22 उपवास के दिन थे। 22 दिन ऐसे थे जिनमें उपवास रखते थे। लेकिन सोमवार को और वीरवार को उपवास जरूर रखते थे वो जो फरीसी। लेकिन वो उपवास जो पुराने नियम में किस तरीके से रखा जाता था, उसमें 5-6 बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो कठोर निराहार, कुछ नहीं खाना पीना। और कुछ लोग सलाहें देते थे मूंग मसर की दाल का सूप पी लो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। दूसरा वो काम करते थे दीनता पूर्वक परमेश्वर को, अपने परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार करते थे। परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए बहुत तीव्र इच्छा रख के उपवास रखते थे, जैसे दानियल ने भी किया। आप पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय उसके 3 है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 3 है। दानियल 9 की 3।
तब मैं अपना मुख प्रभु यीशु परमेश्वर की तरफ करके गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने का। ये है प्रार्थना का असली, उपवास का असली तरीका। क्या काम करे उसने? पहले अच्छे बढ़िया कपड़े उतार दिए, राख में बैठ गया, प्रार्थना में बैठ गया। ध्यान से सुनने वाले शब्द है, जरा ध्यान से स्लो स्लो पढ़ना दोबारा। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की हाँ, किसकी तरफ मुख करना उपवास के समय? प्रभु परमेश्वर की ओर। कह रहा मैं आप दानियल बोल रहा, फिर मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की, प्रार्थना करने लगा और उपवास करने। साथ में क्या करा? उपवास। टाट पहना, राख में बैठ के वरदान मांगा। किससे? परमेश्वर से। अगर दानियल के जीवन को आप देखो, वो तीनों पहर दुआ करता था, सुबह दोपहर शाम। परमेश्वर जानता है मेरा बच्चा कैसा है। मंदिर की तरफ जो कोठरी उसकी खिड़की थी, उसे खोल के वो प्रार्थना किया करता तीनों पहर। 120 प्रधानों में, 120 मुखिया लोगों में उसका नाम भी शामिल था दानियल का। 119 ने साजिश करके राजा को बरगला दिया कि कोई भी किसी देव परमेश्वर के आगे सजदा नहीं करेगा, मूर्ति के आगे सजदा कर, राजे की मूर्ति के आगे सजदा करेगा। लेकिन उनको पता था, उन्होंने जानबूझ के ये करवाया था, जो उसके हुक्म को तोड़ेगा वो शेर, भूखे शेरों की मान में फेंका जाएगा। उनको पता था दानियल के बारे में कि ये अपने परमेश्वर के आगे तीनों पहर दुआ करता है, ये अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। और दानियल ऐसा ही, उस फरमान को उसने सुन लिया, उस हुक्म को उसने सुन लिया, लेकिन वो फिर जाके अपने ड्यूटी समय निकाल के दुआ कर रहा है परमेश्वर, और उसे भूखे शेरों की मान में फेंका गया। क्या शेर खा गए उसे? परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर। बोलो हालेलुया। टाट पहन के राख में बैठ के उपवास करके वो प्रार्थना निरंतर कर रहा है, और परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा कि वो कैसा भला है। आपके जीवन को भी परमेश्वर देखता है। आप एक दिन का उपवास रखें, चाहे 40 रख ले, चाहे साल के रख ले, परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। मैं अपनी गवाही आपको देता हूं, इसमें छोटी सी गवाही है, ज्यादा बड़ी नहीं। 1993 में मैं उस समय सेवकाई में नहीं था, पास्टर नहीं बना था, मेरा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। मैं पूरा 1 साल फास्ट में रहा, उपवास में रहा। वो शक्ति मुझे परमेश्वर ने दी। सिर्फ इस बात के लिए मैं उपवास में था, मैं पापी हूं मेरे परमेश्वर, मैंने बहुत गुनाह किए मेरे परमेश्वर, मुझे बताइए क्या सचमुच आप मुझसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं? परमेश्वर ने मेरी गलतियों को माफ किया, परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ किया, परमेश्वर ने मेरे उपवासों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने एक बता दिया कि तुझे मैंने अपने लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और जनवरी 1994 में मैंने ऑर्डिनेशन के लिए हामी भरी, और मैं आज तक प्रभु की सेवा कर रहा हूं। उपवास का मतलब जानिए। उपवास इसलिए ना रखिए कि आपको पैसा मिल जाए, उपवास इसलिए रखें कि 3 करोड़ की लॉटरी लग जाए आपको। उपवास इसलिए ना रखिए कि आपका कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा वो मर जाए। उपवास ये सोच के ना रखिए कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले, वो परमेश्वर जानता है, उन्हें ठीक करेगा। उपवास का मतलब समझिए। उपवास रखने के लिए अपने आप को तैयार करिए। उपवास किस तरह से रखना है उसके बारे में जानिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने शुरू में बता दिया कि कुछ बातें ऐसी हैं, गरीबों को दान देना उपवास के दिन, और बहुत सारी और प्रार्थना करने, जो वायदे करने परमेश्वर से। अब पुराने नियम में उपवास के कारण भी लिखे हुए हैं। पढ़िए 1 शमूएल
ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ी आयतें पढ़ानी है। पहला शमूएल 31 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़िए, 31 की 13। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। 7 दिन तक उपवास किया। इजरायली लड़ रहे हैं, शाऊल भी अपने लड़कों के साथ लड़ने गया। योनातान और दोनों लड़के जो उसके थे उसी दिन मर गए। अब शाऊल जो उसके हथियार ढोने वाला साथ था, दोनों बचे, वो जा रहे हैं। तो शाऊल ने देखा कि तीरों की बौछार हो रही है, चारों तरफ जंग का माहौल है, अब मेरे आदमी पीछे हट रहे हैं, हम मर रहे हैं। तो शाऊल ने उसे कहा, जो भार ढोने वाला था, हथियार ढोने वाला था, कह रहा ऐसा कर, ये कृपान पकड़ो, मेरे घोप दे, मुझे मार दे, मुझे, मैं ये खतना रहत लोगों के हाथ से मरना नहीं चाहता। मुझे अब पता कि मेरा अंत आ गया, मेरे बच्चे मार के मैं नहीं गया। तो कह वो डर गया, कह रहा मैं क्यों करूं। तो शाऊल ने अपने आप कृपान नीचे रखी, उस पर गिर के वो मर गया। जो हथियार ढोने वाला था उसने देखा मेरा राजा ही मर गया, उसने भी कृपान रखी, वो भी मर गया। उनकी लाशें उस पहाड़ पर पड़ी हैं, तीनों लड़के, शाऊल और जो हथियार ढोने वाला। इस्राएली भाग गए। फिर जब उन्होंने, दुश्मनों ने ढूंढा, देखा शाऊल भी मरा हुआ था, उसके लड़के में उसका शाऊल का सिर काट लिया उन्होंने, जगह जगह प्रचार करा। फिर शूरवीर उठे इस्राएली, उन्होंने भाल करी, शाऊल के उसके पुत्रों के शवों को ले जाके, जो भी हमने पढ़ा, झाऊ के पेड़ के नीचे उन्होंने दबा दिया। और कितने दिन शोक करा? 7 दिन। सिर्फ शोक नहीं करा, 7 दिन उपवास में रहे। दोबारा पढ़ दीजिए, ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बात है, ये सुनिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। 7 दिन तक उपवास किया। आप किसी बात के लिए क्या है, एक दिन का उपवास रख के बुरे हाल हो जाते हैं आज के समय में। उन्होंने 7 दिन अपने राजा के लिए उपवास किया, उसके लड़कों के लिए उपवास किया, शोक मनाया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा शमूएल 12 की 16 से 17 में पढ़ दीजिए। 12 अध्याय उसकी 16-17। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसको 16-17। दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था। ध्यान ना पढ़ो, गलत पढ़ रहे। सो दाऊद ने उस मुंडे दे गई, हिंदी पढ़ो, हिंदी। और दाऊद परमेश्वर से विनती करने लगा। हाँ, अब यहाँ पे दाऊद का लड़का बीमार हो गया और वो उस लड़के के लिए विनती करता। कहानी सभी को पता है, वो विनती कर रहा, क्या कर रहा देखिए जरा। उपवास किया। अब लड़का बीमार हो गया, उसके लिए उसने उपवास किया। अब वो पैसे नहीं मांग रहा परमेश्वर से, अब वो ये नहीं कह रहा कि मुझे ताकतवर बना दे, वो अपने बच्चा बीमार है उसका, उसके लिए उपवास कर रहा। कारण है, आप सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए, उपवास का कारण ढूंढिए। उसने कारण देखा कि बच्चा बीमार है, वो उपवास रख के बैठ गया। और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए। परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। कुछ भी नहीं खाया। देखो बस 16 तारे पढ़नी है, इससे आगे नहीं। कहानी सारांश में आपको बताता हूं। उसका बच्चा बीमार हो गया, उसने उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास रखा, भूखा रहा, अच्छे कपड़े नहीं डाले, जमीन पे बैठ गया। अब मंत्री जो उसके परिवार के लोग उसे कह रहे कि डर रहे, उसे कह रहे उठ जा, वो कह रहे नहीं। और वो उपवास में बैठा, उसका लड़का मर गया। जब मर गया, अब वो डर रहे हैं
वो लोग उसे समाचार देने के लिए कि तेरा बच्चा मर गया। वो कहते जब ये अभी वो जिंदा ही है, बीमार की वजह से इतना कुछ इसने छोड़ दिया, भूखा प्यासा बैठा है, दुआ में बैठा है, अगर इसे बता दिया मर गया, ये पता नहीं इसका क्या हाल होगा। लेकिन जब खुसर खुसर करने के दाऊद को पता चल गया, वो कह रहा क्या मेरा बच्चा मर गया? वो कह रहे हाँ जी मर गया। वो उठा, नहाया धोया, घर जाके पढ़ लेना पूरे अध्याय और कह रहा ले आओ खाना, ले आओ खाना। वो बड़े हैरान हुए, कह रहे जब आपका लड़का बीमार ही था, अब उसके लिए दुआ कर रहे थे, उपवास रखा हुआ था, खाना पीना छोड़ा हुआ था, बढ़िया कपड़े छोड़े थे, जमीन पे बैठे थे, रो रो के दुआएं कर रहे थे, अब जब वो मर गया तो आप कह रहे अच्छा बोला। कह रहे अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने उपवास रखा उसे चंगा होने के लिए, परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि वो चंगा हो। अब वो तो मेरे पास आ नहीं सकता, मर गया वो। अब जिस दिन मैं मरूंगा मैं ही उसके पास जाऊंगा, इसलिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ खाएं। वो तो मर गया। अब कुछ लोग उपवास रखते हैं टारगेट बना के परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा ये काम होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की रजा तो जानते नहीं है। आपकी जिद से थोड़ी ना काम होगा, परमेश्वर की मर्जी से काम होगा। कितने लोगों को समझ आ रही बात? आपकी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर अपने नियम नहीं बदलेगा। चमत्कार उनके जीवन में होते हैं जो सच्चे मन से परमेश्वर को आगे अपने आप को दे देते हैं, अपने जिस्म में से पाप को निकाल देते हैं, तब चमत्कार होते हैं। बाइबल में आप देखिए जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, कितने अंधों को आंखें मिली, कोढ़ी शुद्ध हुए, लंगड़े चले, जिनके नाम बाइबल में दर्ज है उनके अलावा भी और अंधे थे, उनके अलावा भी और कोढ़ी थे, उनके अलावा भी बहुत सारे बंदे थे जिन्हें मुर्दों को जिंदा किया, और भी लोग थे मरे होंगे, लेकिन सिर्फ उनके जीवन में चमत्कार हुआ जिनके जीवन में परमेश्वर करना चाहता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को दिया है तो एहसान ना करिए परमेश्वर को। कई लोग मेणे मारते हैं, कई लोग ये कहते हैं मैं तब मानूंगा यीशु मसीह में शक्ति है अगर मेरा ये काम हो जाए। ऐसी बातें सोच के क्यों अपना परमेश्वर को नाराज कर रहे हो अपने? क्या आपके धमकी देने से परमेश्वर ज्यादा सुनेगा आपकी? जवाब दीजिए। नहीं। आपको परमेश्वर के साथ, आप देखिए आपके बच्चे आपको प्यार से पतिया लेते हैं, आपके पास पैसा भी ना हो तब भी आपको दिलवानी पड़ती चीज में, पता ना। कई बार बच्चे इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं मेरे बच्चे ने मांगा, इसे मैं लेके देता हूं। तो परमेश्वर आपको अपने बेटे बेटियां बना चुका है, वो तो जानता है कि तुम्हें आपको क्या चाहिए, फिर उसके आगे कंडीशन रख के प्यार क्यों कर रहे हैं आप? कंडीशन रख के उपवास क्यों कर रहे हैं आप? ध्यान से सोचिए। मेरी ये वचन सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर आपको आपके दिमाग में ये आ जाएगा उपवास का मतलब क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। योना नबी की पुस्तक छोटे नबियों की किताब है, मत्ती के पीछे जो छोटी किताबें हैं, योना 3 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़िए, देखिए योना 3 की 7। उसके बाद 2 आयतें और पढ़ेंगे, बस 2-3 आयतें, फिर परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा। 3 की 7। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना ने क्या बेटे में, योना क्या, योना नबी। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नेनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। राजा ने क्या करा? दोबारा पढ़िए। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, राजा ने प्रधानों से सलाह लेके नेनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। नेनवे शहर में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या क्या मनुष्य, मनुष्य, क्या क्या गाय, गाय, बैल, बैल, क्या भेड़ भेड़ बकरी या अन्य पशु, या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, कोई कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पिए। ना खाए ना पिए। हमें बड़ी अच्छी और बहुत बढ़िया वचन है। योना, जैसे मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा, उसका नाम भी योना रखा था। वो परमेश्वर का चुना हुआ था। परमेश्वर ने उसे कहा
निन्वे में जा, उसमें प्रचार कर, वो लोग भ्रष्ट हो गए, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। वो कह रहा है परमेश्वर तो ऐसे कह देता, करता तो है नहीं खत्म। वो 99 की बजाय 33 को चला गया, उल्टी साइड चला गया। जिस जहाज में सफर कर रहा था, समुद्र में तूफान आ गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, घर जाके पढ़ना। नीचे सोहा पड़ा था, लोग अपना सामान उठा उठा के फेंक रहे समुद्र में, हल्का हो जाए जहाज डूबे ना। जहाज डूबने लगा। उसे कोई जाके कह रहा है उठ जा, मरने लगे हैं, तुझे नींद चढ़ी हुई है, उठ। तू भी अपने जिस देवता को, जिस भगवान को मानता है, जिस ईश्वर को मानता है, उसका नाम ले ले, बचना है। उसने कह रहा भाई कुछ नहीं है, बात ऐसा करो, रस्सियों से बांधो मुझे समुद्र में डाल दो, आप बच जाओगे सभी। वो कह रहे हम आपका तेरा खून अपने सिर क्यों ले? कह रहा नहीं, मैं परमेश्वर का दोषी हूं, इस मेरी वजह से ये हो रहा सब कुछ। जब उसे समुद्र में डाला तो परमेश्वर ने बड़े मच्छ को हुक्म दिया उसे निगल ले, और जो गिरा उसी समय उसने मुंह खोला, उसके पेट में चला गया। कितने दिन पड़ा रहा पेट में? 3 दिन 3 रातें। तीसरे दिन उसी मच्छ को परमेश्वर ने हुक्म दिया, जाके कहा 99 के तट पे से उगल दे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें योना नबी की पूरी कहानी लिखी, उसमें बहुत बढ़िया तरीके में, इस समय टाइम काम है, बहुत जल्दी बीत गया टाइम। वो कहानी बड़ी बढ़िया कहानी है। तो किस तरीके से परमेश्वर ने उसकी हिफाजत करी। 3 दिन तक वो क्या करता रहा मछली के पेट में? दुआ करता रहा, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। 3 दिन भूखा प्यासा ही रहा। तीसरे दिन मछली वहां उसे तट पे उगल दिया। प्रचार शुरू कर दिया। जब राजा के कानों में प्रचार पड़ा, अभी हमने वचन पढ़ा, राजा डर गया परमेश्वर के उस प्रचार से। राजा ने हुक्म दे दिया सारे नगर में कोई किसी का डंगर पशु भी पानी ना पिलाना, उसको खिलाना ना कुछ, खुद आप भी नहीं खाना। सारा दिन वो रोते रहे, परमेश्वर के उपवास रख लिया उन्होंने। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने खत्म किया 99 को? नहीं। आगे पढ़ना बड़ा मजेदार है। योना कह रहा मुझे पता था परमेश्वर, मुझे इतनी सजा दे दी इधर ना आने की वजह से, अब तूने खत्म तो किया नहीं। तो परमेश्वर ने योना को एक अकल देने के लिए, उसे समझाने के लिए, वो गुस्से में परमेश्वर के साथ नाराज होकर धूप में जाके बैठ गया एक जगह, मैं बस मरना है मैंने। परमेश्वर ने रातों रात वहां एक ऐसा दरख्त उगाया, उसकी छांव ने उसको ठंडा होकर रहा। बहुत अच्छा, जब उसको गर्मी से तपस से राहत मिली। दूसरे दिन उसको सुखा दिया परमेश्वर ने। कह रहा मुझे पता परमेश्वर तू मुझे प्यार नहीं करता, और तूने क्या करा कि तू ये चाहता कि मैं ऐसे ही मरूं। परमेश्वर ने से पूछा, योना क्या तूने ये दरख्त लगाया था? कह रहा नहीं। फिर जब तूने इसे लगाया नहीं, तूने ये जब हरा था तो तू कह रहा बड़ा सुकून है, अब ये सूख गया तो रो रहा है, तूने लगाया नहीं, फिर तुझे क्यों तकलीफ है? जो लोग 99 किया वो मेरे चुने हैं बच्चे हैं, उनके ऊपर मेरा हाथ है, उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने पश्चाताप कर लिया, फिर मैं उन्हें क्यों मारता? बोलो हालेलुया। जब आपका जीवन पाप में है, जब आप पाप में चल रहे हैं, तो जरूरी है परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप पाप से मुड़ाओ। बोलो हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह उसका 58 अध्याय, जल्दी जरा पढ़िए, उसका 3 से 5 तक पढ़ेगा। 58 की 3 से 5 यशायाह। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। हाँ, क्या कारण है? हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। परंतु तूने भी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया, तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और आपस में लड़ते झगड़ते। बड़े ध्यान से सुन रहे, आज की तस्वीर है जो लिखा है ये सुना रहा है। और दुष्टता से घुसे मारते हो, दुष्टता से एक दूसरे को मुक्के मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। बोलो हालेलुया।
अगर किसी के कान बह रहे हैं दोबारा सुना दीजिए जरा, उच्ची आवाज से पढ़िए इसे, दोबारा सुन लो भाई। सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। सुनो, जो लोग उपवास रख के बातें बनाते हैं उनके लिए सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। उपवास रख लिया, घर में कुछ उन्मुखी हो रहा है, उपवास का क्या फायदा? आपस में लड़ते झगड़ते, उपवास रखा हुआ है। हाँ जी। और दुष्टता से घूंसे मारते हो। दुष्टों से एक दूसरे को मुक्के मार रहे हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई। तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई जाएगी, सुनी जाएगी। बोलो हालेलुया। इसीलिए है कि 6 से 9 भी पढ़ दो आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम सोचो, चेक करो, उपवास रख के तुम इस प्रकार करते हो? क्या सर को झाऊ के समान झुकाना, क्या सर को झाऊ के समान झुकाना, और नीचे टाट बिछाना, नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का, राख में बैठने को उपवास और यहोवा को प्रसन्न करना कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वे क्या यह नहीं क्यों, क्या वो यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, अन्याय से दासों को अंधेर से सहने वाले जो जुआ उनका तोड़ दो, उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन 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 आमीन। जो पीड़ित व्यक्ति तो सब तंत्र करना है। आयतों को ध्यान से सुनना और जाके इसे घर में पढ़ना भी है। क्या ला 8-9 आयत तक पढ़ना चाहिए। क्या है यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? हाँ देखो, मैंने शुरू में भी बता दिया, यहाँ लिखा हुआ पढ़ा भी देता हूँ। अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने भाई जातियों से अपने को ना छिपाना, अपने भाइयों से, जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा, तेरा प्रकाश जैसे सुबह सूरज फटता है ऐसे चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा कर। 9 तक ही पढ़ना है। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तब तू पुकारेगा फिर यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दुहाई देकर और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। तू दुहाई देगा तो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें करना छोड़ दे, यानी कि पाप को अपने अंदर से निकाल दे। लास्ट में हम पढ़ेंगे याकूब का खत, उसका 1 अध्याय, उसके 27 आयत पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय, उसके 27 आयत। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, हमारे पिता के निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि ले, अनाथों ते विधवाओं के क्लेश चुना दी शुद्धि लो, खबर लो, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। बोलो हालेलुया। फिर उपवास आपका कामयाब होगा। उपवास का मतलब को जानिए मेरे अजीजों। यीशु मसीह ने क्लियर लिखा कि जब तू उपवास करे तो गुप्त में उपवास रखकर, सिर्फ तेरा पिता जानने पाए कि तू उपवासी है। कपटियों के समान अपना मुख क्या है, उदास मत कर। नहा धो, अपने सिर पे तेल मल और परमेश्वर के आगे प्रार्थना में डट जा, तब तेरा उपवास कामयाब होगा। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, उपवास रखने से पहले अपने आप को चेक करें। सबसे जरूरी है उपवास ये नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट देने के लिए उपवास रखें, अपने जीवन को बदलें।
परमेश्वर को अपने आप को दे दें, जो कमियां आपके अंदर उन्हें दूर करें, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ें और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता बना ले। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।